is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के इस एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, व्यूवर्स का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर। तालीम और तरबियत दोनों एक ही सिक्के के दो रुख के मौजू पर सेमिनार मुनक़िद। गुज़िश्ता दिनों शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम टाउन हॉल में तालीम और तरबियत दोनों एक ही सिक्के के दो रुख के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद बड़े ही तुज़ुक व एहतशाम के साथ किया गया। सेमिनार में ख़ास तौर से बिदर कर्नाटका से शाहीन ग्रुप के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने शिरकत की। उनके अलावा मुक़र्रिर ख़ास की हैसियत से प्रोफेसर नसीम अख्तर ने शिरकत फरमाकर सेमिनार को बामे अरूज तक पहुंचाया। इस मौके पर शाहीन एकेडमी पटना के डायरेक्टर कैसर अली ख़ान तमाम मेहमानान का गुलपोशी कर वालेहाना इस्तकबाल किया। प्रोफेसर नसीम अख्तर ने सामीन से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त तालीम से मुराद अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स हैं, लेकिन यह तरबियत के बग़ैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छे मुआशरे की तख्लीक उसी वक्त हो सकती है जब हमारे बच्चे तालीम के साथ साथ तरबियत भी लें, यानी कि तरबियत के बग़ैर तालीम मुकम्मल नहीं। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने नहायत जामे तकरीर में शाहीन ग्रुप की काविशों की खुलकर सताइश की और कहा कि जो काम उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया, अल्लाह उनकी मेहनत और नीयत में तरक्की अता फरमाए। उन्होंने कहा कि तालीम के बग़ैर ना तो तहज़ीब की तवक्को कर सकते हैं, ना ही हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। इस मौके पर शाहीन ग्रुप के बानी और बिदर कर्नाटका से तशरीफ़ लाए डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो तालीमी मैदान में आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाएँ। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को अखलाक़ी अक़दार की पासदारी के लिए दीनी उलूम से सरफराज करें और फिर उन्हें तरबियत देकर एक कामयाब इंसान बनाएं। उन्होंने कहा कि शाहीन ग्रुप की यह कोशिश है और हम बिला किसी तफरीक़ के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने हुफ़ाज़ कराम को भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबे में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम बातों के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि पहले हम अपने बच्चों को तालीम से नवाजें, फिर उन्हें तरबियत दें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सीमांचल के इस खुश्क इलाके से हुफ़ाज़ कराम को भेजें, हम उन्हें तरबियत देकर एक कामयाब इंसान बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार। नज़रिए से हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे इंजीनियर्स हों, अच्छे प्रोफेसर्स हों, चाहे कारोबारी ही हो, वो भी पढ़ा लिखा हो, अपने ढंग से वो अच्छा कारोबार करेगा। एक शख्स अगर कारोबार कर रहा है और पढ़ा लिखा है और कारोबार कर रहा है, उसके कारोबार करने का जो अंदाज़ होगा, जो बेपढ़ा लिखा शख्स है उसके कारोबार के अंदाज से बहुत फ़र्क होगा। लेकिन हम इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं समाज में। तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं होगी तो उसको एहसास ही नहीं पैदा होगा हमें इंसानों की खिदमत के लिए यहाँ भेजा गया। और तरबियत बुनियादी तौर पे जो शुरू होती है वो शुरू होती है इंसानी हमदर्दी से जाएगी, तो फिर हमारे यहाँ तरक्की नहीं होगी। टाउन हॉल कटिहार में तालीम और तरबियत सिक्के के दो रुख के उन्वान पर एक नहायत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत की अहमियत को बताया गया। यकीनन तरबियत की अहमियत बढ़ते जा रही है। हमको अच्छे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एथिकल डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमको हमारी औलाद जो है वो एक बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, फ़लाँ कंपनी का रीजनल डायरेक्टर, मैनेजर। ये एहसास हमारे माँ बाप में हो और औलाद को भी इस बात का एहसास हो। लेकिन अफसोस है आज बड़ों की नसीहत को सुनने का सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। मामू चाचा नसीहत करने के पोजीशन में नहीं है। मैं यहाँ तक कहता आया हूँ, नाना दादा
یہ اپنی نواسی پوتریوں کو یہ نصیحت کرنے کے موقف میں نہیں ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہوتے. یعنی ہم کو اپنی تہذیب کی حفاظت کی طرف توجہ دینا ہے اور اپنی نسل کی حفاظت کے لیے کی طرف توجہ دینا ہے. ہماری ترجیحات کو درست کرنا ہے. بڑی رہائش اور بڑی شادی ایک افسوسناک سلسلہ جو چل رہا ہے وہ قوم اس طرح سے چل رہی ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے. تو ہم جس کو میری سنت کہا گیا اور اس میں جو ہے بے راہ روی کے ساتھ کے ساتھ نکاح کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اس کی تائید کرنا، ستائش کرنا یقیناً گناہ ہے.